भगवान कृष्ण को महाभारत के युद्ध का निर्णय पता था। अगर वो बार्बरिक को युद्ध में जाने देते तो युद्ध का अंत कभी होता ही नहीं, क्योंकि बार्बरिक ने अपनी माँ को वचन दिया था कि जो पक्ष हारेगा मैं उसके साथ रहूंगा। अगर भगवान कृष्ण को निर्णय पता था तो सीधी सी बात है, बार्बरिक कौरव की तरफ जाते। अगर कौरव जीतने वाले होते तो बार्बरिक पांडव की तरफ जाते। ऐसे तो युद्ध का निर्णय कभी आता ही नहीं। इसलिए भगवान कृष्ण ने बार्बरिक का शीश दान में मांगा। जब बार्बरिक ने अपना शीश काट कर दिया तो भगवान कृष्ण ने वो शीश को अमृत से नहलाया था। बार्बरिक की बहुत इच्छा थी कि उसे पूरा महाभारत का युद्ध देखना है, तो भगवान कृष्ण ने वो शीश को एक पहाड़ के चोटी पर रख दिया। 18 दिन तक महाभारत का घमासान युद्ध चला। बहुत सारे कौरव मारे गए, बहुत सारे योद्धा मारे गए। अंत में पांडवों की जीत हुई और कौरवों की हार। पांडवों को अपने ऊपर बहुत अहंकार आ गया था, क्योंकि वो 5 पांडव थे और सामने 100 कौरव थे। उन्होंने 100 कौरवों को हरा दिया तो सभी पांडव को अपने ऊपर बहुत अहंकार आ गया था। युधिष्ठिर के राज्य अभिषेक से पहले कृष्ण भगवान 5 पांडव के साथ वही पहाड़ के चोटी पर गए। वहां बार्बरिक का शीश रखा हुआ था। तो कृष्ण भगवान ने बार्बरिक से पूछा कि बार्बरिक बताओ, तुमने महाभारत के युद्ध में क्या देखा? तभी 5 पांडव बोल रहे थे कि मैंने सबसे ज्यादा योद्धा मारे। अर्जुन ने बोला कि मैंने अपने बाणों से सबसे ज्यादा योद्धा मारे। भीम ने बोला कि मैंने अपनी गदा से सबसे ज्यादा योद्धा मारे। जब भगवान कृष्ण ने बार्बरिक से पूछा तो बार्बरिक ने बताया कि अर्जुन जो बाण चलाता था वो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे जाके गिर जाता था। युधिष्ठिर, नकुल जो भाला फेंकते थे वो भी थोड़ी दूरी पर जाके गिर जाते थे। वो तो भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र अदृश्य होकर पूरे महाभारत का युद्ध लड़ रहा था। ये बात सुनकर 5 पांडवों का अहंकार नष्ट हुआ। यह बात सुनकर भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। भगवान कृष्ण ने बार्बरिक को अपना एक प्रिय नाम दिया, श्याम। इसी के साथ भगवान कृष्ण ने बार्बरिक को एक अनोखा वरदान दिया। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे बार्बरिक, किसी मनुष्य के तकदीर में अगर मैंने सुख लिख दिया तो वो सुखी रहेगा। अगर किसी मनुष्य के तकदीर में, किस्मत में मैंने दुख लिख दिया तो वो दुखी रहेगा। मगर कलयुग के समय जो भी मनुष्य, जो भी इंसान तुम्हारे दर पर आएगा, तुम्हारे दरबार में आएगा, तो मेरा लिखा हुआ भी तुम्हारे दरबार में आकर बदलेगा। यह वरदान देकर भगवान कृष्ण ने बार्बरिक का शीश एक नदी में बहा दिया। हजारों साल बाद बाबा श्याम का शीश खाटू में मिला। खाटू के राजा चौहान साहब थे। चौहान साहब के सपने में बाबा श्याम ने दर्शन दिए। उन्होंने कहा कि मेरा शीश खाटू के जमीन के नीचे दबा हुआ है, आप उसे निकालिए और इसका मंदिर बनाइए। चौहान साहब ने बाबा के मंदिर का निर्माण किया और तब जाकर शीश की स्थापना मंदिर में हुए और तभी उन्हें खाटू वाले श्याम के नाम से जाना जाता है। कलयुग में बहुत सारे श्रद्धालु, बहुत सारे भक्तगण खाटू जाते हैं, बाबा के मंदिर में, बाबा के दरबार में अर्जी लगा के आते हैं और बाबा हर एक भक्त, हर एक श्रद्धालु की अर्जी पूरी करता है। जो भी अपने लाइफ में हार जाता है, बहुत सारी तकलीफों से जूझ रहा होता है, वो बस एक बार बाबा श्याम के दरबार में जाकर अपना माथा टेक कर आए और फिर देखिए बाबा कैसी उसकी किस्मत पलटता है। लोग ऐसे ही पागल नहीं हैं जो बोलते हैं हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई हो। मिलेंगे अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय श्री श्याम।